पाकिस्तान में हालात बेहद खराब हो गए। एक तरफ सिंधु का पानी भारत ने रोका है, जिससे पाकिस्तान के बड़े इलाके में सूखे जैसी स्थिति आ गई है। वहीं सतलज नदी से भारत ने पाकिस्तान की तरफ पानी छोड़ा है, जिससे उसके कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी नेताओं की कीदड़ भभकी खत्म ही नहीं हो रही। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर अमेरिका गया 1.5 महीने में दूसरी बार, तो उसने भारत के खिलाफ क्या जहर उगला, सुनिए। हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं तो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। हम सिंधु पर भारत के बांध बनाने का इंतजार करेंगे और जब वो ऐसा करेगा तो हम इसे 10 मिसाइलों से नष्ट कर देंगे। सिंधु नदी किसी भारतीय परिवार की जागीर नहीं है। हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। भारत हाईवे पर फरारी की तरह चमकती हुई मर्सिडीज है, लेकिन हम बजरी से भरा एक डम ट्रक है। अगर ट्रक से कार टकराता है तो किसका नुकसान होगा? इसके बाद पाकिस्तानी राजनीति के नेपोकिड बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अपने बजट से कहीं ऊपर जाकर भारत के खिलाफ बयान दे दिया। भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान के सिंधु पर तारीखी हमला किया गया है। सिंधु दरिया पाकिस्तान की जनता का एकमात्र रिसोर्स है। जब पीएम मोदी ने इस दरिया के खिलाफ हमला करने का ऐलान किया था तो हमारी तहजीब और शफकत पर हमला करने का ऐलान किया गया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम हो या भारत की अपनी आवाम हो, वो अपनी हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ है। मैं दुनिया भर में पहुंचा हूं, अमेरिका से लेकर यूरोप तक हमने पाकिस्तान के पॉइंट उठाए हैं। पीएम मोदी ने सिंधु पर जो हमला किया है उसके बारे में पूरी दुनिया को बताया है। उन्होंने तारीखी तौर पर ये फैसले किए हैं। पहले भी हमने कितनी जंगें लड़ी, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि सिंधु पर इस तरीके से हमला करने का ऐलान करे और डैम बनाने का ऐलान करे। पाकिस्तान की 200 मिलियन आवाम को ये धमकी देना है कि हम आपका पानी रोक देंगे। हमने इस धमकी के खिलाफ दुनिया भर में आवाज़ उठाई है। इस जद्दोजहद में मुझे आपकी ज़रूरत है। हमें एक होकर पीएम मोदी के हमले के इरादे के खिलाफ आवाज़ उठाना है और जद्दोजहद करना है ताकि इस जुल्म को भी हम रोक सकें। हम हमेशा अमन के बारे में बात करते हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान के नुमाइंदे पहुँचे, हमने अमन की बात की, लेकिन भारत ने जंग की बात की। लेकिन अगर जंगें छेड़ी गई तो हम मोदी सरकार को बताना चाहेंगे कि हम पीछे नहीं हटते, हम झुकते नहीं हैं। और अगर आप सिंधु की तरफ से इस किस्म के हमले के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे की आवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है। अब ये सब देखकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी शराफत छोड़ी और कहा, मैं दुश्मन को बता देना चाहता हूँ कि अगर तुमने हमारे पानी को रोकने की कोशिश की तो याद रखो, तुम एक बूंद भी नहीं ले जा सकते। अगर भारत ने ऐसी हरकत की तो उसे एक ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि वह पछताएगा। भारत ने मुनीर के अमेरिका में दिए गए बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, हमारे संज्ञान में ये बात लाई गई है कि पाकिस्तानी आर्मी के चीफ ने अमेरिका यात्रा के दौरान जो बयान दिए हैं, परमाणु हमले की कीदड़ भभकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। इस बयान पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी ध्यान देना चाहिए और विचार करना चाहिए कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान बताते हैं कि पाकिस्तान जैसे देश में जहां की सेना ही आतंकियों से मिली हुई हो, वहां परमाणु हथियार होना पूरी दुनिया के लिए कितना घातक है। ये और भी अफसोसजनक है कि ऐसे बयान किसी तीसरे देश में जाकर दिया गया है, वो भी एक ऐसे देश में जो हमारा मित्र राष्ट्र है। भारत ने पहले ही स्पष्ट किया है कि हम परमाणु धमकी से नहीं डरेंगे। हम अपने देश की सुरक्षा के लिए जरूरी हर संभव कदम उठाएंगे। हालांकि अमेरिका में ही मुनीर के इस बयान का विरोध भी हो रहा है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति या सरकार की तरफ से इस बयान पर अब तक आपत्ति न आना बताता है कि ट्रंप प्रशासन इस वक्त ज्यादा बेहतर दोस्त किसका है, भारत का या किराए के टट्टू पाकिस्तान का।